हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8A का पार्ट। कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, यानी कि कॉस, शेष 5 यानी कि कॉस थीटा, ठीक है, साइन दिया गया है कॉस, टेन, कॉट, सेक और हो गया आपका कोशेक, ठीक है बच्चों। हमको ये 5 अनुपात जो है ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, अब आपको सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप लिख लीजिएगा कहीं एक जगह लाल बटा कक्का, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करता है। साइन यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और ये कितना है 1/√2, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक त्रिभुज, ठीक है। अब साइन थीटा यानी कि ये थीटा है, ठीक। अब मान लीजिए ये ए, बी और सी, ठीक। अब देखिए लंब बटा कर्ण, लंब दिया गया है 1 और कर्ण दिया गया है कर्णी में 2, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है आधार, ठीक। तो इसके लिए के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है ना। के दिया गया है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है आपका बी सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ए सी की वैल्यू तो दी गई है, ठीक है बच्चों, ए सी की वैल्यू दी गई है √2 स्क्वायर इक्वल टू बी सी आपका दिया गया है, बी सी तो आपका दिया नहीं गया है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी आपका दिया गया है 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो वनली जो है आपका, देखिए √2 का स्क्वायर करने से आपका वनली 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब 1 को इधर जब भेजेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1, तो बी सी इक्वल टू आपका आएगा 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। बी सी की जो वैल्यू आएगी ये होगी 1, तो आधार जो है आपका हो जाएगा 1। क्लियर है आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, कॉस निकालना है, ठीक है बच्चों। देखिएगा, हमको ये 5 अनुपात जो है निकालने हैं, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी है 1। अब निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है, बी सी डिवाइड बाई कर्ण है ए सी, ठीक है बच्चों। तो बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/करणी में 2, ठीक है। बी सी डिवाइड बाई ए सी यानी कि 1/करणी में 2 हो गया, ठीक। अब हमको निकालना है टेन थीटा, ठीक है बच्चों। तो टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब दिया गया है ए बी और आधार दिया गया है बी सी, ठीक है बच्चों। तो ए बी इक्वल टू 1, ठीक है, और बी सी इक्वल टू 1 यानी कि 1 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट होता है आपका आधार बटा लंब, ठीक है। आधार दिया गया है बी सी और लंब दिया गया है ए बी इक्वल टू बी सी की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू भी आपकी 1 ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब चलिए निकालते हैं हम सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू आपका होगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण दिया गया है आपका ए सी और आधार दिया गया है आपका बी सी, ठीक है बच्चों। अब जब ये निकाल लेंगे तो ये आपका देखिएगा ए सी दिया गया है √2 डिवाइड बाई बी सी दिया गया है 1, यानी कि √2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब आप निकाल लेंगे कोसेक
तो कोसेक यानी कि आपका होगा कर्ण बटा लंब। ठीक है बच्चों, कर्ण दिया गया है आपका AC और लंब दिया गया है AB इक्वल टू, AC की वैल्यू कितनी है √1 AC की वैल्यू है √2 और AB की वैल्यू है 1, यानी कि √2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो है आपको 5 अनुपात निकालने थे, तो 5 अनुपात यही आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये रहा आपका 13 नंबर और 13 नंबर का आंसर आपके सामने है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। यदि सेक थीटा इक्वल टू √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन सेम है, सारा क्वेश्चन बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन 15 का और 16 हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, 14 और 15 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो 16 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिएगा और इसको समझिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि cos A इक्वल टू 1/√2, cos A इक्वल टू 1/√2, ठीक है, दिया गया है, और दिया गया है आपका sin B इक्वल टू √3/2, sin B इक्वल टू √3/2, ठीक है, दिया गया है आपको। ठीक, तो आपको करना क्या है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको बताना है साइन A इंटू कॉस B प्लस, ठीक है, कॉस A इंटू साइन B, कॉस A इंटू साइन B इक्वल टू वॉट। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, 16 नंबर का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 14-15 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि 16 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि साइन कॉस A इक्वल टू 1/, कॉस A इक्वल टू 1/√2, ठीक है, 1/√2 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, फिर आपका बोल रहा है कि cos A इक्वल टू 1/√2 है और sin B इक्वल टू √3/2 है, और sin B इक्वल टू √3/2 है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, शेष नहीं, sin A इंटू कॉस B आपको निकालना है, sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, सबसे पहले आप cos A के लिए फिगर बना लीजिए। ठीक है, हमने आपको बता दिया है इसके पहले, ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि आपको बताया ही गया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका B है, क्योंकि यहाँ पे A दिया गया है, ABC, क्लियर है। तो आपको cos A आप निकाल रहे हैं। ठीक, cos बराबर देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे लाल बटा कक्का। ठीक है बच्चों, तो साइन और cos यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया गया है 1 और कर्ण दिया गया है करड़ी में 2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, साइन B के लिए एक फिगर बनाना है। ठीक, ये B हो गया, ये A हो गया, मान लीजिए ये C हो गया। ठीक बच्चों, साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका दिया गया है, लंब बटा कर्ण बोला गया है, तो लंब है आपका करड़ी में 3 और कर्ण है आपका, लंब बटा कर्ण होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, कर्ण दिया गया है 2, तो इससे आपको लंब ज्ञात करना और इससे आपको आधार ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम कॉस वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका दिया गया है कॉस A इक्वल टू 1/√2 और कॉस आपका होता है आधार बटा कर्ण।
ठीक है बच्चों, ये आपका होता है आधार बटा कण। तो यहाँ पे आपको पता है कि के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है ना। तो के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। सॉरी गलती से 2 बार लिख दिया है। अब के स्क्वायर, के कितना दिया गया है, करड़ी में 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस एल स्क्वायर, एल की तो वैल्यू हमको निकालनी है। करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा प्लस एल स्क्वायर। तो इस 1 को इधर करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू 2 में से 1 को घटा लेंगे तो एल इक्वल टू आपका रूट में 1 आएगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू आपका कितना आया, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन पीछे बनाया है। इसकी वैल्यू है आ गई आपकी 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको इससे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब दिया गया है साइन बी इक्वल टू, ठीक है, साइन इक्वल टू आपका होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, √3 और कर्ण कितना दिया गया है 2। लंब और कर्ण दिया गया है, आपको आधार निकालना है। तो आपको पता है कि के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो के दिया गया है आपका कितना, 2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे के इक्वल टू 2 दिया गया है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू। अब आपका होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। तो आधार तो इसमें दिया नहीं है, आप आधार को वैसे लिखेंगे प्लस लंब स्क्वायर। लंब यानी कि आपका लंब कितना दिया गया है, करड़ी में 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, ये ए स्क्वायर ऐसे रहे, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होगा प्लस 3। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 3 को घटा लेंगे, ये माइनस में चला आएगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 1, ठीक। तो ए इक्वल टू 1 रूट पे आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आपका निकल के कितना आया, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका ए कितना आया, 1 आ गया। लेकिन हमको यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, तो इसकी वैल्यू जो है हो गई 1। हमने जो दोनों वैल्यू निकाली दोनों 1 ही आई है, ठीक है बच्चों। हमको निकालना था साइन ए, ठीक है, इनटू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी, ठीक है बच्चों, हमको यही निकालना था। अब देखिए साइन ए यानी कि इस फिगर से, ठीक है, इस फिगर से आपको क्या करना है, साइन ए की वैल्यू इस फिगर से निकालनी है। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब इसमें कितना दिया गया है इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा साइन ए यानी कि हमको इस फिगर से निकालना है, ठीक है बच्चों। तो साइन ए इक्वल टू आपका होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब इसमें कितना दिया गया है 1, ठीक है, और कर्ण कितना दिया गया है, करड़ी में 2, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आगे आपको क्या करना है, देखिएगा आप हम ये फिगर को जो है सामने कर लेते हैं। फिर देखिए अब आपको करना यही है कि हमने साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब आपका 1 है और कर्ण कितना है, करड़ी में 2, ठीक। कॉस बी यानी कि हम इस फिगर से चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है कॉस बी हम निकालेंगे गुना में, कॉस इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार है आपका 1 और कर्ण है आपका 2, प्लस है प्लस लगा लेंगे, कॉस ए यानी कि इस फिगर से आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कितना है आपका 1, ठीक है, और कर्ण कितना है, करड़ी में 2, ठीक, गुना में आपका। अब आपको साइन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, √3/2 दी गई है। अगर हम यहाँ से देखें तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। बी से अगर हम देखें तो लंब बटा कर्ण, लंब दिया गया है आपका करड़ी में 3, ठीक है, और कर्ण दिया गया है 2, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे आप सॉल्व करिएगा। अब देखिए 2 इसका नीचे का गुना नीचे कराएंगे तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर का गुना ऊपर कराएंगे आपका 1 होगा, ठीक। अब नीचे का गुना नीचे कराएंगे तो 2 करड़ी में 2, ठीक है, और ये आपका होगा करड़ी में 3। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर इक्वल है, इनका हर समान है, तो आप किसी एक को लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 1 प्लस का √3
और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि वीडियो आपको क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज देखेंगे 17 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर a/b हो तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा डिवाइड बाई b sec थीटा डिवाइड बाई a कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको कल बताया था, जब हमने पहला चैप्टर शुरू किया था तभी आपको बताया था कि व्युत्क्रम क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, हमने आपको व्युत्क्रम जो है उसी दिन बता दिया था। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, tan थीटा को आपको बदल लेना है। ठीक है बच्चों, कर लीजिए इसको। तो tan थीटा इक्वल टू आपका होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इक्वल टू a/b। साइन की वैल्यू a और cos की वैल्यू b। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है, देखिएगा अब आपको LHS से RHS लाना है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन है कि b sec थीटा डिवाइड बाई a कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो हमको ये LHS है और ये आपका RHS है। ठीक है, तो आपको LHS से RHS प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे LHS। ठीक है, b sec थीटा डिवाइड बाई a कोसेक थीटा। ठीक है, अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये b को अगर आप चेंज करते हैं तो b इंटू, ठीक, सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 cos थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई आप इसको क्या लिखेंगे, a कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे a इंटू 1 sin थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि बटे का बटा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है ना। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कोसेक को आप 1/sin लिखते हैं, इसको आप कन्वर्ट मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए डायरेक्टली। अब b जो है b इंटू 1/cos, cos की वैल्यू यहाँ पे क्या है b है ना, तो 1/b लिख लीजिए डिवाइड बाई a इंटू, ठीक है, a इंटू साइन की वैल्यू क्या है a, तो लिखेंगे 1/a। ठीक, a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा। अब आपका आगे क्या आ जाएगा 1/1। तो हम हर में जो है किसी के भी बटे में हम एक नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते ना बच्चों। तो ये आपका एक जो है यही आपका RHS प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos a इक्वल टू 4/5 है, यदि cos a इक्वल टू 4/5 है तो सिद्ध कीजिए कि tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू साइन a डिवाइड बाई सेक a, साइन a डिवाइड बाई सेक a। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लाल बट्टा कक्का कर लीजिए। ठीक है, कॉस की बात करें यानी आधार बटा कर्ण है, कॉस ए इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, आधार कितना है आपका 4 है और कर्ण कितना है 5 है। ठीक, अब आपको निकालना क्या है
अब आपको निकालना है लंब, ठीक है। तो हम यहाँ से लंब निकाल लेंगे। आधार जो है वो आपका 4 है और कर्ण जो है 5 है, ठीक। तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू, सॉरी कॉस ए नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो के कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 5 पच्चे 25 होगा, बराबर 4 चौको 16 प्लस का एल स्क्वायर। तो 25 में से माइनस कर देंगे 16 को, तो एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, √9 होगा, यानी एल इक्वल टू रूट में 3 इंटू 3, एल इक्वल टू आपका आ गया 3, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका 3, ठीक। आई होप कि आप यहाँ पे क्लियर होंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको LHS से RHS प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, हमको किसी की बस हमको 10A की वैल्यू निकाली, यानी कि ये A है, ये B और ये C है, ठीक। अब आप 10A की वैल्यू निकाल लेंगे। 10A इक्वल टू क्या होता है, साइन कॉस और 10, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, BC डिवाइड बाई AC, ठीक है। अब BC कितना है, 3/4, ठीक। अब हमको देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको यही करना है कि साइन A डिवाइड बाई सेक A हमको प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए प्रूव करते हैं। आपका हम लेंगे LHS, ठीक है। LHS से हमको RHS प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। 10A है, 10A की वैल्यू कितनी है, चलिए इसको लिख ही लेते हैं। 10A डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10A की वैल्यू 3/4 आ रही है ना। अब देखिएगा, पूरे का बटा जो है 1 + 1 रहेगा प्लस 10 स्क्वायर A, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 3/4 तो ऐसे रहेगा, पूरे का बटा ये 1 प्लस 3 तिया में 9 और 4 चौक को 16 होगा ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 3/4 जो है आपका वैसे का वैसे रहेगा, ठीक। पूरे का बटा 16 एकम 16, 16 और 9 25/16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बटे का बटा कहाँ जाता है, ऊपर, और ये इसके पास आएगा ना। तो आप लिख लेंगे 3 गुना में 16 बटा में 25 गुना में 4 होगा ना। 4 से काट देंगे, 4 चौक को 16, यानी 4 तिया 12 बटा में 25 जो है आपका आ रहा है, ठीक। अब आप देखिए कि साइन A डिवाइड बाई सेक A की वैल्यू जो है 12/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन A डिवाइड बाई सेक A की वैल्यू जो है 12/25 आ रही है कि नहीं आ रही है। अब चलिए हम साइन A निकालेंगे। तो यहीं से हम आपको यहीं पे निकाल के दिखा देते हैं ताकि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए साइन A की बात की जा रही है, तो साइन A, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, साइन A इक्वल टू आपका होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया गया है आपका, 3/5 होगा ना, ठीक है बच्चों। अब आपको सेक A बताना है। सेक A बराबर क्या होता है, साइन कॉस 10 कॉट सेक, कर्ण बटा आधार, ठीक है। कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना दिया गया है 5 और आधार कितना दिया गया है 4, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे साइन A डिवाइड बाई सेक A इक्वल टू, साइन A की वैल्यू 3/5 डिवाइड बाई सेक A की वैल्यू 5/4। अब इसको इसके पास और इसको इसके पास आप भेज देंगे, ठीक है बच्चों। जब ये जाएगा तो ये होगा 4 × 3 डिवाइड बाई 5 × 5, तो 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 5 5 जा 25। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 12/25 निकाला है ना, और ये भी 12/25 आ रहा है। तो 12/25 इक्वल टू 12/25। तो आपका जो है, या फिर LHS इक्वल टू
LHS आपका प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे और वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।